आज हम लोग फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम लेंगे। हालांकि प्रैक्टिकली इसका इंपॉर्टेंस लगभग खत्म हो गया है। क्यों? 10 से 15 साल पहले, जब उससे भी 15 साल पहले पकड़ लो, जो कागजी रूप में शेयर सर्टिफिकेट थे उनको क्या बोलते थे? रीमैट। हमको रीमैट को जब डीमैट कराना होता था तब हम जाकर ये करते थे, और मैंने भी ये प्रोसीजर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में शेयर्स कागजी रूप में आते ही नहीं है, सो ये प्रोसीजर लगभग आप करेंगे नहीं। सो पहला प्रोसीजर बोला है, कागजी रूप में जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है उसको किस रूप में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में। अब ये कागजी रूप में क्या होता है, पहले मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट देखो। एक ज़माने में आपको इमेज में बताता हूँ, देखो ये दिख रहा है आपको, ये रिलायंस में पहले आपने शेयर्स खरीदा तो इस प्रकार से यहाँ पे दिख जाता है, तो बहुत अच्छा, ये आपके सामने आ रहा है। देखो ये पहले, ठीक है, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था रिलायंस का कागजी रूप में। ऑफ कोर्स वक्त के साथ साथ डिजाइन भी चेंज हुआ था। ये आपको शेयर सर्टिफिकेट कागजी रूप में, देखो पुराना हो गया थोड़ा, इससे पता चलता है। अब इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो कागजी रूप में है इसको आप बेच नहीं सकते थे कागजी रूप में, डीमैट के थ्रू ही बेच सकते थे। और डीमैट क्या होता है? इस कागजी रूप को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करने को डीमैट बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं होता था, बाय डिफॉल्ट नहीं होता था। जब कंपनी ने आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया है तो आपको प्रोसेस करना पड़ता था। तो प्रोसेस कैसे होता था? आप पहले जाते थे डीपी के पास। डीपी कौन है? ब्रोकर है। ठीक है, आप ब्रोकर को शेर खान पकड़ लो। ठीक है, मैं शेर खान और मोतीलाल ओसवाल इंडिया बोलती है, इंडिया के फेमस ब्रोकर्स रहे हैं, और उसमें से भी शेर खान काफी टॉप में था। लेकिन ये सब जीरो दाइज जो आने के बाद में उसका वैल्यू काफी डाउन हो गया। सो आप उनके पास एक प्रिंट आउट रहता था, वो फ्री ऑफ चार्ज देते थे, उसको डीआरएफ फॉर्म बोलते हैं। वो कागजी रूप आपको देता था, आप घर लेके जाते थे, उसको भरते थे फॉर्म को, और वो एकदम 2-3 बार आपको बोलता था गलती मत करना, कटिंग मत करना, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जाता था एनएसडीएल के पास, और ये लोग को पता था फ्रॉड बहुत होता है। इसलिए सिग्नेचर का एक डॉट भी, आपने मेरे केस फैमिली में हुआ था, एक केस में सिग्नेचर मिसमैच 2 बार हुआ था, तो हमको कोर्ट में, उधर भी मैं गया था हेल्प करने के लिए, एफिडेविट कराना पड़ा था, तब जाकर थर्ड टाइम हुआ था। मतलब 2 महीना लग गया था प्रोसीजर को, और 1 महीना लगता था प्रोसीजर को पूरा होने। सो आप डीआरएफ फॉर्म ट्रिप्लिकेट बोला है, देखो फॉर्म भरोगे, ब्रोकर नहीं भरता था, भरना आपको है। तो आप डीआरएफ फॉर्म लेते थे, और आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट रिलायंस का है, मैं रिलायंस एग्जांपल है, जो भी है आपके पास, वो शेयर सर्टिफिकेट जोड़ते थे। ये किसके पास देते थे? डीपी के पास देते थे। डीपी ये डीआरएफ और शेयर सर्टिफिकेट को एक एनवलप के अंदर डालता था। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने ही मैंने देखा था। और वो एनवलप किसको भेजता था? डिपॉजिटरी को। आपको चार्जेस नहीं लगते थे डीमैट कराने के, वो फ्री था। फिर अभी कैसे सिचुएशन कहां से शुरू हुआ? इन्वेस्टर, मुझे रिलायंस के शेयर बेचने, कागजी रूप में मैं बेच नहीं सकता, मुझे क्या कराना पड़ेगा? डीमैट। तो मैं क्या किया? डीआरएफ फॉर्म लिया, किससे? डीपी से लिया, शेयर सर्टिफिकेट जोड़ा, वापस जाकर डीपी को दिया। डीपी बड़े ध्यान से 2-3 बार पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हर 2 में से एक रिजेक्ट होना है, क्योंकि सिग्नेचर मिसमैच, कुछ गलत, एक भी कर्ण गलत इंफॉर्मेशन, रिजेक्ट, वापिस आ जाता था। वापिस करो प्रोसीजर, फ्रॉड ना हो इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था। सो ये आपने ट्रिप्लिकेट फॉर्म में किसको दिया? डीपी को दिया। डीपी ने एनवलप में डाल के वो किसको भेजा? डीपी डिस्पैचेस द फिजिकल सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डीआरएफ टू द इश्यूअर। देखो इधर ज्यादा अच्छा दिया है, आप बेनिफिशियल ओनर हो। प्रोसेस क्या शुरू होता है? आपने डीपी को दिया, वो आपको वो तो बाद में, स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग तो बाद में आएगा। ये डीआरएफ किसको देगा? वो इश्यूअर। अब ये रिलायंस को जाएगा। सो पहला, आप बेनिफिशियल ओनर हो मिस्टर ए, उसने डीआरएफ किसको दिया? डीपी को दिया। डीपी के पास 2 चीजें अभी,
आपका डीआरएफ और शेयर सर्टिफिकेट, और डीपी किसको भेजेगा, रिलायंस को। रिलायंस क्या करेगा, उसको चेक करेगा विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसके पास रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, आपके नाम के आगे शेयर्स है, वो कोरिलेट करेगा, मैच हुआ, ठीक है। अब ये जो कागज, एक पेपर श्रेडर मशीन सुना है, जो कागज को चूरा कर डालता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होते थे। सो ये रिलायंस उस कागज को सब कोरिलेट करने के बाद, इधर दिया नहीं, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, श्रेडर मशीन से उसको चूरा कर देगा, फिर वहां से वो कंफर्मेशन देगा, ठीक है, कि रिक्वेस्ट बराबर है, डिपॉजिटरी डीमैट रिक्वेस्ट बोलेगा इशूर कंपनी। मतलब कैसे प्रोसीजर है, मैं ओनर हूं, मैंने डीपी को दिया फॉर्म, डीपी ने कंपनी को दिया, कंपनी ने इन्फॉर्म किया डिपॉजिटरी को कि यस हमने कागज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, आप डीमैट, क्योंकि डिपॉजिटरी के पास ही डीमैट होगा, डिपॉजिटरी ने कंफर्मेशन दिया, वापस इश्योर को बोला ओके नाउ यू कैन डू द डीमैट, इश्योर डीमैट करेगा, वो डीपी को इन्फॉर्म करेगा, डीपी आपको इन्फॉर्म करेगा, स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग वाया मेल आ जाएगा आपको। सो प्रोसीजर स्टार्ट्स विद द इन्वेस्टर, किसके पास जाएगा वो, डीपी, डीपी किसको भेजेगा, कंपनी को, रिलायंस उस कागज को श्रेड कर देगा, फिर भेजेगा डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी कंफर्म करेगा और कंपनी को बोलेगा ओके मैच हमने इधर नोट कर दिया है, आप डीमैट कराओ, डीमैट करा के कंपनी आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, डीपी को करेगा, डीपी आपको फिर मेल भेजेगा ओके ये आपका स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग, जो आपका 100 शेयर सर्टिफिकेट था, नाउ जैसे वो वाली बात है, व्हाट्सएप के जो मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप प्रिंट आउट में टाइप लेटर जो भेजते थे ना कागजी, अब वो व्हाट्सएप में आ गया, बस इतना है, कागजी रूप को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करने को डीमैट बोलते हैं। सो आप ये भी चार्ट याद रखोगे तो बहुत अच्छा। आईपीओ बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सच तो बात है कि आईपीओ तो अभी कंपलसरी डीमैट, दिसंबर ऑफ 2023 में ये कंपलसरी कर दिया था डीमैट, उसके पहले डेट्स एक्सटेंड होते गया, अभी फिजिकल रूप में आपने सुना भी नहीं होगा। सो जो इन्वेस्टर है, जो कि बेनिफिशियल ओनर है, वो इश्यूअर कंपनी को, ठीक है, अभी सपोज अभी इसके स्विगी का था ना, कल खत्म हुआ शायद, स्विगी का आईपीओ था ना, स्विगी का आईपीओ था, hyundai का आईपीओ था, 2 साल पहले सुला का था, जोमेटो का था, ठीक है, पतंजलि का था आईपीओ। सो इन्वेस्टर क्या करेगा, इश्यूअर कंपनी, अभी किसने आईपीओ लाया, स्विगी ने लाया, और वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, इंडिया में लगभग फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाता है। आपको शेयर चाहिए तो फैमिली के 4 लोग मिलकर अलग अलग नाम से अप्लाई करो तो एक को मिलने का चांस रहता है, ठीक है, एक जन ने अप्लाई किया तो 10 में से 9 बार आपको मिलना ही नहीं, इश्यू इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो मिलता है, जैसे पेटीएम के तहत, लेकिन पेटीएम का मिला तो उसका आपको वैल्यूएशन जब लिस्ट होता है तो वैल्यू कम हो जाता है, पेटीएम के टाइम में 2100 शायद कीमत तक कितना हो गया था, वो 200-400 रुपए कम हो गया था, बहुत लॉस हुआ था लोगों को, ठीक है। सो इन्वेस्टर एप्लीकेशन इश्योर कंपनी को देता है, इश्योर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया तो बेनिफिशियल ओनर जो है वो डिपॉजिटरी को बताता है, वेरिफिकेशन होता है डिपॉजिटरी, इश्योर कंपनी को कंफर्मेशन आता है, इश्योर कंपनी अलॉटमेंट डिपॉजिटरी को देता है, डिपॉजिटरी, इन शॉर्ट तुम अप्लाई कर रहे हो कंपनी को, कंपनी ने जैसे कंफर्म किया डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म होता है, डिपॉजिटरी वापस वेरीफाई करता है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है, वापस कंपनी को इन्फॉर्म करता है, ठीक है, फिर डिपॉजिटरी बेनिफिशियल ओनर को क्रेडिट देता है, और ये ऑटोमेटिक लिंक्ड रहता है विद द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कंपनी के यहाँ पे अपडेट हो जाता है, डिपॉजिटरी डीपी को इन्फॉर्म करता है, डीपी हमको इन्फॉर्म करता है, मतलब हम डायरेक्टली डिपॉजिटरी को कांटेक्ट नहीं करेंगे, हम पहले कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, हम अभी चुप हो जाएंगे क्योंकि कंपनी और डिपॉजिटरी और डीपी का काम शुरू हो जाएगा, कंपनी डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा, डिपॉजिटरी कंफर्म करेगा कि यस हमने कंफर्म कर दिया है, डिपॉजिटरी क्रेडिट करेगा एंड में, और डीपी को इन्फॉर्म करेगा, डीपी अपने को इन्फॉर्म करेगा। सो आईपीओ ये, और ये प्रक्रिया अराउंड 7 to 8 डेज में खत्म हो जाता है, और आगे चलकर ये प्रक्रिया और भी फास्ट होगा, अभी 8 पकड़ लो ना, आज का आईपीओ है, लिस्टिंग 8 से 10 दिन में होगा, ये 5-6 दिन में आ जाएगा, मतलब फटाक से, इतना फास्ट अपना देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन अलग अलग प्रक्रिया दिया है,
इन केस ऑफ सेल ऑफ शेयर्स डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, इसका कोई ज़रूरत नहीं है प्रोसीजर, क्योंकि अल्टीमेटली मेन आपके ये दो प्रोसीजर्स है। एक कौन सा प्रोसीजर था, एक जो था डीमैट फॉर्म में और एक आईपीओ फॉर्म में, मेन तो ये चलता है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग भी दिया है, ड्राइंग भी आप कर लोगे तो हो जाएगा। आया समझ में कैसे इसको कंट्रोल में लेना है। और डिपॉजिटरी सिस्टम में कैसे होता है, आपके शेयर्स है, इन्वेस्टर हैज टू परफॉर्म है, आप बोलते हैं ना, आपको कुछ एसच करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही होता है। ये जो प्रोसेस है नॉर्मली इंटरनल ट्रेड होता है, ऑफ मार्केट ट्रेड का जमाना भी चला गया, सब ऑनलाइन अभी होता है। ठीक है ना, मार्केट में क्लियरिंग हाउसेज के थ्रू रूट होता है ये सब का। मेन तो यहाँ पे ये दो इम्पोर्टेंट, समझा आपको कैसे वर्कआउट होता है।